नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा हुई अनट्रेसेबल, तलाशी में जुटी मुंबई पुलिस। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लीक, विवेक तनखा ने गृह, कानून और वित्त मंत्री को भेजा नोटिस। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बवाल के बीच रक्षा व गृह मंत्री की छात्रों से अपील, सेना प्रमुख बोले जल्द शुरू होगी सैन्य भर्ती, अफसर का उठाए लाभ। और इसी के साथ दोस्तों खबर में आपको ये भी बताएंगे कि योगी सरकार के लिए डबल टेंशन, एक तरफ जुमे पर सिक्योरिटी तो दूसरी ओर अग्निपथ पर प्रोटेस्ट। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा सांसद किरोड़ी लाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, करौली जाने से रोका। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनती कि आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा हुई गायब, तलाश में जुटी मुंबई पुलिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक नुपुर अनट्रेसेबल बताई जा रही हैं, यानी कि उनका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहां है। दरअसल मुंबई पुलिस नुपुर शर्मा को ढूंढने में लगी है, लेकिन बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा अब तक उनके हाथ नहीं लग सकी हैं। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस के पास नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने पर्याप्त सबूत हैं। वहीं नुपुर की गिरफ्तारी के लिए मुंबई पुलिस की टीम पिछले 5 दिनों से दिल्ली में है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरफ से बयान आया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लीक, विवेक तनखा ने गृह, कानून और वित्त मंत्री को भेजा नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ सार्वजनिक हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री किरेन रिजिजू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने पूछा है कि आखिर राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ लीक कैसे हुई। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के मामलों में साफ डायरेक्शन है कि जो भी पूछताछ हो रही है उसकी बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है। विवेक तनखा ने पूछा कि आखिर किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ईडी के सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने नोटिस में कुछ मीडिया चैनलों का भी हवाला दिया है जो इस तरह का समाचार प्रसारित कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि ये सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम के बाद बवाल के बीच रक्षा व गृह मंत्री की छात्रों से अपील, सेना प्रमुख बोले जल्द शुरू होगी सैन्य भर्ती, अफसर का उठाए लाभ। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर बवाल जारी है। हिंसा की आग 11 राज्यों में फैल चुकी है। यूपी, बिहार व हरियाणा से लेकर तेलंगाना में भी छात्र सड़क पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगा दी गई है, वहीं रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। इस बीच देश के गृह मंत्री व रक्षा मंत्री ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर योजना को लेकर तंज कसा है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारी बवाल के बीच कहा कि युवा शांति बनाए रखें और अपनी तैयारी शुरू करें। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया कुछ ही दिन में प्रारंभ होने जा रही है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को युवाओं के भविष्य की चिंता करने और उनके प्रति संवेदनशीलता के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। पिछले 2 वर्षों से सेना में भर्ती की प्रक्रिया नहीं होने के कारण बहुत से युवाओं को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिल सका था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार के सामने डबल टेंशन, एक तरफ जुमे पर सिक्योरिटी तो दूसरी ओर अग्निपथ पर छात्रों का प्रोटेस्ट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सामने कानून व्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। पिछले 2 जुमे पर बवाल के बाद होने वाली जुमे की नमाज और उधर सेना भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम के विरोध को देखते हुए यूपी पुलिस के लिए डबल टेंशन है। लिहाजा प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के चलते इस बार का शुक्रवार योगी सरकार के लिए डबल टेंशन बन गया है। योगी सरकार को एक तरफ जुमे नमाज के बाद उपद्रवियों को रोकना है, जिसके लिए प्रशासन ने सख्त बंदोबस्त किए हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना को लेकर यूपी में युवा कई शहर में सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार के लिए सूबे की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती कड़ी हो गई है। अग्निपथ योजना को लेकर सूबे में पूर्वांचल से
पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक युवा सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। पूर्वांचल के बलिया में युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ किया तो प्रयागराज, बुलंदशहर, मथुरा, फिरोजाबाद, गोरखपुर, बागपत की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, करौली जाने से रोका। क्या है मामला, आपको बताएंगे दोस्तों। राजस्थान में भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा सांसद करौली जिला जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी। हालांकि बाद में पुलिस ने किरोड़ी लाल को रिहा कर दिया। आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने ट्वीट कर लिखा कि सैनी समाज की बेटी को न्याय दिलाने के जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रॉफेट मोहम्मद से जुड़ा बड़ा मामला। मुस्लिम संगठन ने बीजेपी की बुलडोजर नीति पर उठाए सवाल, कहा मुस्लिमों के खिलाफ एक तरफा युद्ध। जी हां दोस्तों, बीजेपी से निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के बाद देश में उनके खिलाफ काफी रोष और विरोध देखना उनको पड़ रहा है। और इस बीच मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर मुस्लिम समाज सेवी संगठन फ्रेटर्निटी मूवमेंट ने गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कहा गया कि केंद्र और राज्यों की बीजेपी सरकारों ने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है, जिसमें बेगुनाह मुसलमानों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दिल्ली में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम संगठन फ्रेटर्निटी मूवमेंट ने कहा कि आज की सरकार में जिन एजेंसियों को कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो एजेंसियां ही मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई हैं। सरकार और पुलिस मिलकर भारतीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मुस्लिमों से उनके जीवन भर की कमाई को छीनकर सड़क पर ला दे रहे हैं। दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईडी ने राहुल गांधी का अनुरोध माना, अब सोमवार को होगी पूछताछ। जी हां दोस्तों, ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए शुक्रवार को उन्हें उसके सामने पेशी से छूट दे दी है। ईडी अब राहुल गांधी से सोमवार को पूछताछ करेगी। इसके लिए अलग से समन जारी किया जाएगा। राहुल गांधी ने अपनी बीमार मां सोनिया गांधी के साथ वक्त बिताने के लिए शुक्रवार की पेशी से छूट मांगा था। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। ईडी के जांच अधिकारी को लिखे पत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि वो शुक्रवार को निर्धारित पूछताछ से छूट चाहते हैं क्योंकि वो अपनी बीमार मां सोनिया गांधी के साथ रहना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोरोना से संक्रमित होने के बाद दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहुल गांधी गुरुवार को अपनी बीमार मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की देखभाल के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में रहेंगे। दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, 84 अस्पतालों की जांच, 27 में मिली गड़बड़ियां। सीएम शिवराज ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। कई अस्पतालों में फर्जी बिल बनाए गए हैं और इन मामले में सामने आने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर तल्ख हो गए हैं। राज्य के आयुष्मान भारत योजना की वास्तविकता जानने के लिए निजी अस्पतालों का निरीक्षण अभियान चलाया गया और इसमें जो वास्तविकता सामने आई है वो गड़बड़ियों का खुलासा करने वाली है। आधिकारिक तौर पर जांच में पाया गया कि कुछ अस्पतालों द्वारा फर्जी मरीजों को भर्ती कर फर्जी दस्तावेज पोर्टल पर जमा किए गए और इन मामले में प्रकरण भी दर्ज कराए गए हैं। बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना में राज्य में अभी तक 12 जिलों में प्रकरणों का परीक्षण कर संदिग्ध 84 चिकित्सालय की सूक्ष्म जांच और ऑडिट कराया गया, जिसकी प्रारंभिक जांच में 27 अस्पतालों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं होगा। तो दोस्तों, मोदी के आयुष्मान भारत योजना में जबरदस्त घोटाला मध्य प्रदेश में किया गया है और अस्पतालों ने फर्जी बिल पोर्टल पर अपलोड करके सरकार से पैसे वसूल लिए और गरीबों का इलाज नहीं किया। रुक करते हैं। अग्निपथ पर बवाल के बीच पीएम नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी बोले, युवाओं के संयम की अग्नि परीक्षा ना लें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को बिहार के कई जिलों में सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए और कई जगहों पर आगजनी की घटना भी देखने को मिली है। केंद्र की अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हो रहा है और इसी बीच कांग्रेस
पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। केंद्र सरकार की योजना के विरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनने और अग्निपथ पर चलने के लिए उनके धैर्य की अग्नि परीक्षा नहीं लेने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई सीधी भर्ती, न 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चढ़ाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। तो दोस्तों, अग्निपथ पर जमकर बवाल मचा है और अब कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है और बच्चे तो सड़क पर आ ही गए हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? हम तक अपनी राय जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। सचिन पायलट ने दी है अपनी गिरफ्तारी, कहा तानाशाही के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने समर्थकों और विधायकों और नेताओं के साथ दिल्ली में गिरफ्तारी दे दी। राहुल गांधी को ईडी के समन देने के विरोध में दिल्ली पुलिस ने सचिन पायलट समेत कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस मुख्यालय में एंट्री नहीं दी और इसके बाद पायलट को पुलिस नरेला पुलिस स्टेशन ले आई। हालांकि पायलट को देर रात रिहा कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पायलट के साथ विधायक मुकेश भाकर और वेद प्रकाश सोलंकी भी हैं। और वहीं सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि आज जिस प्रकार से पुलिस ने हमें कांग्रेस मुख्यालय जाने से रोका और जबरन गिरफ्तार किया, वो लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है और इसी के साथ लोकतंत्र के लिए इस प्रकार तानाशाही रवैया बुरा संकेत है। इस अन्याय और तानाशाही के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आगे लिखा कि केंद्र सरकार जो नफरत और बदले की राजनीति कर रही है, वो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। असत्य, अन्याय और अनीति द्वारा सत्य को दबाने के भाजपा के प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। सत्य राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ है, जो किसी भी अत्याचार के समक्ष न झुकेगा और न ही डरेगा। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में अपनी गिरफ्तारी दी थी और इसके बाद बुधवार को वो AICC मुख्यालय के बाहर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ धरना देते दिखाई दिए। हालांकि कांग्रेस के प्रमुख नेता 3 दिनों से दिल्ली में डटे हुए हैं, लेकिन निर्देश के बावजूद ज्यादातर नेता के विधायक और मंत्री दिल्ली नहीं पहुंचे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान बीजेपी में खुलकर सामने आए अंदरूनी कलह। जी हां दोस्तों, राजस्थान बीजेपी की कार्य समिति की बैठक कोटा में चल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत तमाम पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए हैं। लेकिन वसुंधरा राजे का बीच बैठक से चले जाना सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है। कार्य समिति के दूसरे सत्र में वसुंधरा राजे का भाषण होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि यह भाषण नहीं हुआ। तो दोस्तों, जमकर हंगामा हुआ है भाजपा राजस्थान में और अब ये सबके सामने कलह जो है वो बाहर आ गई है, जिससे राजस्थान के चुनाव में भाजपा को नुकसान होना संभव है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है, अग्निपथ योजना, कमलनाथ का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करार दिया है। उन्होंने कहा कि 4 साल अल्प वेतन देने वाली लघु अवधि की सैनिक भर्ती व्यवस्था ठीक नहीं है। इस अवधि के बीतने के बाद युवा क्या करेंगे, इसके बारे में सोचा ही नहीं गया है और इस देश की सुरक्षा के प्रति ये ठीक नहीं है। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर ट्वीट किया कि देश की सुरक्षा शासन का पहला दायित्व है और इसमें सेना की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। देश की सेवा और सुरक्षा के लिए भारत की सेना में भर्ती की पिछले 70 साल की व्यवस्था है। सैनिक सेवानिवृत्ति तक या 14 साल तक देश की सेवा और सुरक्षा करें, भरपूर वेतन और सम्मानजनक रोजगार पाएं, फिर सुरक्षित भविष्य के साथ घर जाएं। रोजगार बढ़ाने का दिखावा करने के लिए सेना में भर्ती की नई व्यवस्था बनाई जा रही है और इसमें 4 साल अल्प वेतन देने वाली सैनिक भर्ती व्यवस्था रखी गई है। इस बेरोजगार युवाओं से धोखा है ये और हमारे सैनिक प्रशिक्षित, सुसज्जित और योग्यता से परिपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, ये बातें कह के कांग्रेस ने और कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को अग्निपथ योजना पर घेरने की कोशिश की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विरोध का सुर बिहार से भी उठा है और JDU ने अग्निपथ को लेकर हो रहे बवाल पर उठाया सवाल, केंद्र सरकार से पुनर्विचार की रखी मांग। जी हां दोस्तों, सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर हो रहे बवाल पर JDU ने मोदी सरकार पर सवाल उठाया। JDU संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार करे। वहीं JDU के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार को इसे लागू करने से पहले बात करनी चाहिए थी। अब अगर इसका विरोध हो रहा है तो सरकार को इन छात्रों से बात करनी चाहिए। JDU संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सरकार की इस योजना पर सवाल उठाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार को इस योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। ट्वीट कर
लिखा कि सेना और नौसेना और वायुसेना में भर्ती को लेकर प्रस्तावित बदलाव अग्निवीर योजना पर भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सांसद वरुण गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र, कहा अग्निपथ योजना में नीतिगत तथ्यों पर अपना पक्ष रखे सरकार। जी हां दोस्तों, बेरोजगारी के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ट्वीट किया और पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं के मन में कई सवाल हैं। युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए सरकार अतिशीघ्र योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने रखकर अपना पक्ष साफ करे, जिससे देश की युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग सही दिशा में हो सके। सांसद वरुण गांधी ने कहा कि सेना में 15 वर्ष नौकरी कर रिटायर हुए नियमित सैनिकों को भी सेना में लेने के मामले में कॉरपोरेट जगत रुचि नहीं दिखाता है। ऐसे में 4 वर्ष की अल्प सेवा के बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा? वेतनमान कम होने से इन अग्निवीरों को परिवार चलाने में दिक्कत आएगी। स्पेशल ऑपरेशन के दौरान विशेष ट्रेनिंग वाले सैनिकों की जरूरत होती है। ऐसे में 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग वाले इन सैनिकों से रेजिमेंट की बेसिक रेजिमेंटल संरचना प्रभावित हो सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ राकेश टिकैत का ऐलान, देश भर में आंदोलन करेंगे किसान। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अग्निपथ योजना के विरोध करते हुए कहा कि ये योजना किसान के बच्चों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस योजना के खिलाफ देश भर में आंदोलन किया जाएगा और उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि अग्निपथ बनने के 4 साल बाद किसान का बेटा क्या करेगा? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। ये बातें उन्होंने लाल कोठी में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। टिकैत किसानों के 3 दिवसीय कुंभ में यहां पहुंचे हैं और टिकैत ने कहा कि पिछले 15 से 21 साल तक की नौकरी थी, अब 4 साल में नौजवान क्या करेगा? उन्होंने कहा कि इस तरह की पॉलिसी भी लानी चाहिए कि एक बार विधायक जो बने वो दोबारा विधायक ना बने। देश का नौजवान 4 साल ही नौकरी करेगा और विधायक 80-80 साल तक बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब विधायकों की पेंशन होती है तो देश के नौजवानों को भी पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों ने अब दिल्ली का रास्ता देख लिया है। वहीं उत्तराखंड को लेकर टिकैत ने कहा कि पहाड़ पर खेती करने वाले किसानों की फसलों को मंडी तक ले जाना सरकार की जिम्मेदारी में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ के किसानों को हिल अलाउंस मिलना चाहिए और उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया जाए। दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस से जुड़ी बड़ी खबर। देश में कोरोना मामले में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस। यहाँ दोस्तों, देश में एक बार फिर से कोरोना मामले में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है और पिछले कई दिनों से कोरोना मामले 8,000 से ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन अब कोरोना का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले दिन की तुलना में करीब 4,000 ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। देश में एक बार फिर कोरोना मामले में बड़ा उछाल देखने को मिला है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,213 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली से लौटते ही कोलकाता में गरजी ममता बनर्जी, बोली हिंदू मुस्लिम और सिख नहीं, लालची नेता कराते हैं दंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक सभा को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया कि हिंदू मुसलमान सिख दंगा नहीं कराते, बल्कि कुछ लालची नेता करते हैं जिनका दिमाग कचरे से भरा हुआ है। दरअसल भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। पिछले जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हिंसा हुई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर सड़कों पर आए हैं कई छात्र और लगातार कर रहे हैं सरकार का विरोध। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अभी कुछ दिन ही हुए हैं कि गृह मंत्रालय ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की है, जिसके बाद इसको मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से छात्रों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और छात्रों का मानना है कि सिर्फ 4 साल का रोजगार देकर कहीं ना कहीं उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेना में भर्ती के लिए लॉन्च की गई अग्निपथ स्कीम पर आगे बढ़ना सरकार के लिए भी अग्निपथ साबित हो सकता है। बिहार से लेकर राजस्थान तक के युवा सड़कों पर उतर आए हैं और इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा विपक्षी दल कैप्टन अमरिंदर सिंह और वरुण गांधी जैसे नेताओं ने भी इस योजना पर सवाल
खड़े करने शुरू कर दिए हैं। बिहार में लगातार दूसरे दिन इस स्कीम के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। मुंगेर, सहरसा, छपरा और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में युवा सड़कों पर उतर आए हैं और कहीं रेल की पटरियों पर बैठे हुए हैं तो कहीं टायरों में आग लगाकर प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, राजस्थान में बुधवार को अजमेर दिल्ली हाईवे पर युवा सड़क पर उतर आए और स्कीम के खिलाफ विरोध किया। करधनी पुलिस थाने के SHO वनवारी मीणा ने कहा कि करीब 150 आंदोलनकारियों ने सेना में भर्ती के पुराने तरीके को बहाल करने की मांग करते हुए हाईवे जाम कर दिया। दरअसल युवाओं का कहना है कि महज 4 साल की नौकरी से उनके करियर का नुकसान होगा और वो अपने कीमती वर्ष सेना को देने के बाद युवावस्था में ही बेरोजगार हो जाएंगे। और बिहार के जहानाबाद में सेना भर्ती के पुराने तरीकों को बहाल करने की मांग करते हुए अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। दोस्तों, आपको बता दें कि लाखों नौकरियां, लाखों पद सेना में खाली है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब किताब युवाओं को हजम नहीं हो रहा है। युवा चाहते हैं कि परमानेंट उनको भी कमीशन मिले और परमानेंट उनको सेना में रोजगार मिले। 4 साल के रोजगार से कहीं ना कहीं युवा नाखुश नजर आ रहे हैं। आपकी इस खबर में क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।